आज की डेट में 2023 चल रहा है और ये कहानी सन 10,191 साल की है। आप जितना सोच सकते हो ये कहानी उससे कई गुना आगे की कहानी है। इस कहानी में हम देखते हैं कि इंसानों ने बहुत तरक्की कर ली है और इंसानों ने पूरे यूनिवर्स को ही अपना घर बना लिया है और इंसान अलग अलग प्लेनेट पर पहुंचकर वही अपना राज कायम कर चुके हैं। हजारों साल बीतने के बावजूद इंसानों की फितरत नहीं बदली। अभी भी इंसान दौलत और शोहरत पाना चाहता है और अभी भी पैसे वाले लोगों के पास ही अथॉरिटी और पावर है। ऐसे ही एक एम्परर है जिसका नाम है सद्दाम क्यूरिनो। ये एम्परर पूरे यूनिवर्स में जिस जिस प्लेनेट पर इंसान रहता है उन सभी इंसानों पर अपना राज कायम कर चुका है। इंसानों ने हर फील्ड में काफी तरक्की कर ली है। खैर अब जो एम्परर है उसने एक ऐसा प्लेनेट खोज लिया है जो कि पूरा का पूरा रेगिस्तान है, लेकिन वहाँ पर एक ऐसा पदार्थ है यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे द स्पाइस कहा जाता है और एक सब्सटेंस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ अराकस प्लेनेट पर पाया जाता है और द स्पाइस का यूज इंटरस्टेलर ट्रैवल और स्पेस ट्रैवल में किया जाता है। जितना ये लोग यूनिवर्स को एक्सप्लोर करेंगे उतना ही ये लोग ताकतवर होते जाएंगे। इसके अलावा स्पाइस का सेवन करने से इंसानों के अंदर सुपर नेचुरल पावर आ जाती है और इंसानों की आंखें नीले कलर की हो जाती है। स्पाइस बहुत रेयर है इसीलिए ये बेशकीमती है। हमें अराकस प्लेनेट को दिखाया जाता है और बैकग्राउंड में एक लड़की हमें बता रही है कि काफी सालों से हार्कोनेंस अराकस से स्पाइस की माइनिंग करके स्पाइस को एम्परर और बाकी पैसे वाले प्लेनेट के लोगों को बेच रहे हैं। दरअसल एम्परर सद्दाम क्यूरिनो ने हार्कोनेंस को अराकस पर भेजा था और अब हार्कोनेन इतने ज्यादा अमीर हो चुके हैं कि उनके सामने एम्परर कुछ नहीं है। पाकिस्तान की गर्मी से बचने के लिए वो लोग शाम ढलने के बाद स्पाइस की माइनिंग करते हैं और अराकस प्लेनेट के लोकल लोगों पर हार्कोनेन जुल्म करते हैं। अराकस के लोकल लोगों को फ्रीमैन कहा जाता है और फ्रीमैन स्पाइस के रखवाले हैं। फ्रीमैन ज्यादा अमीर नहीं है इसलिए हार्कोनेन फ्रीमैन पर भारी पड़ते हैं। हार्कोनेन के पास बहुत एडवांस मिशनरी है जिसके मदद से वो स्पाइस की माइनिंग करते हैं। एम्परर के बाद इस यूनिवर्स में दो सबसे बड़े वंश है जिनके पास खुद का प्लेनेट और खुद की सेना है। नंबर 1 पर है हाउस ऑफ हार्कोनेन और नंबर 2 पर है हाउस ऑफ अट्रेडिस। हमें दिखाया जाता है कि एम्परर हार्कोनेन को उनके प्लेनेट पर वापस जाने को कहता है, इसलिए हार्कोनेन को बोरिया बिस्तरा बांधकर अपने ग्रह पर वापस जाना पड़ता है। सीन चेंज होता है और हम अट्रेडिस के प्लेनेट को देखते हैं और हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर पॉल को दिखाया जाता है जो कि अपने माँ के साथ खाना खा रहा होता है। ये माँ का नाम लेडी जेसिका है और पॉल के माँ के पास किसी भी इंसान को कुछ समय के लिए अपने वश में करने की ताकत है और ये टेक्निक वो पॉल को सिखा रही है। पॉल के साथ काफी दिनों से अजीबोगरीब चीजें हो रही है। उसे अराकस के बारे में सपने आ रहे हैं और उसे एक लड़की भी दिखाई देती है। पॉल के पिता होम ऑफ अट्रेडिस के मालिक है। तभी वहाँ एम्परर के मुलाजिम अट्रेडिस के पास आके उनसे कहते कि अट्रेडिस के वंश को अब एम्परर ने अराकस पर जाके वहाँ स्पाइस की माइनिंग करने का हुक्म दिया है। ड्यूक अराकस पर शिफ्ट होने के लिए और स्पाइस की माइनिंग करने के लिए मंजूर हो जाता है। हार्कोनेस वंश और अट्रेडिस वंश कजिन थे लेकिन उनकी आपस में नहीं बनती। ये सब एम्परर की चाल थी। एम्परर को अट्रेडिस और हार्कोनेस के बीच लड़ाई करवानी थी, इसलिए एम्परर ने अराकस को हार्कोनेस से छीनकर अट्रेडिस के हवाले कर दिया था। ये सारी बातें पॉल के पिता जानते थे। हमें एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि पॉल का एक अच्छा दोस्त है और ये सोल्जर अराकस से वापस आया है। पॉल उसे कहता है कि मैंने सपने में देखा है कि तुम अराकस पर जाके मारे जा चुके हो, लेकिन वो सोल्जर पॉल की बातों को मजाक में टाल देता है। पॉल की इच्छा है कि वो उस सोल्जर के साथ अराकस पर जाए। सीन चेंज होता है। पॉल के डैड पॉल से कहते हमें एम्परर ने उस अराकस पर जाके स्पाइस की माइनिंग करने का हुक्म दिया है ताकि हमारे और हार्कोनेन के बीच लड़ाई हो जाए और अराकस प्लेनेट पर सिर्फ और सिर्फ एम्परर का राज हो। दरअसल पॉल के डैड का मकसद था कि वो फ्रीमैन को अपने साथ शामिल कर ले ताकि वो बिना किसी लड़ाई के स्पाइस की माइनिंग कर पाए, इसलिए उन्होंने सोल्जर को अराकस पर भेजा था। और अब हम देखते कि हेलेना नाम की एक औरत जेसिका से मिलने आती है और इसके पास फ्यूचर देखने की शक्ति होती है और जेसिका जैसे ही पॉल को देखती है तो उसे पता लग जाता है कि पॉल ही वो योद्धा है जिसके बारे में कई साल पहले भविष्यवाणी हुई थी और ये कहकर हेलेना वहाँ से चली जाती है। जेसिका पॉल से कहती है कि कई साल पहले यूनिवर्स में एक भविष्यवाणी हुई थी जिसमें बताया गया था कि एक योद्धा आएगा और इस पूरे यूनिवर्स में शांति बनाए रखेगा। अब अट्रेडिस फैमिली और उनकी सेना अराकस प्लेनेट पर पहुंच जाती है ताकि वो स्पाइस की माइनिंग कर पाए। फ्रीमैन जो कि अराकस के लोकल लोग हैं वो पॉल को देख रहे होते हैं क्योंकि ये पॉल को अपना योद्धा मानते हैं। जेसिका पॉल से कहती है कि शायद उन लोगों को हेलेना ने बताया होगा और अब वहाँ पॉल को एक अजीब सा रूम दिखाई देता है। पॉल उसके अंदर जाता है लेकिन वहाँ उस पे हमला होता है। दरअसल ये हमला हार्कोनेन फैमिली करवा रही थी। अगले दिन हम देखते हैं कि पॉल के साथ साथ बाकी लोग एक बहुत बड़े मशीन के पास जाते हैं। वो मशीन स्पाइस की माइनिंग कर रही थी। मशीन जब स्पाइस की माइनिंग करती है तो वो वाइब्रेशन और साउंड निकालती है जिसके वजह से वहाँ पर रेगिस्तान के रेत के अंदर मौजूद सैंड वॉर्म वहाँ आने लगता है। पॉल के डैड वहाँ एक ड्रोन भेजते हैं
पॉल के डैड वहाँ एक ड्रोन को भेजते ताकि उस मशीन को वहाँ से ले जा पाए, लेकिन उस ड्रोन का एक केबल टूट जाता है और वो उस मशीन को नहीं उठा पाता। वो लोग उनकी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को नीचे ले जाते ताकि वहाँ के लोगों की जान बचा पाए, क्योंकि सैंड वॉर्म यही आ रहा था। पॉल लोगों की मदद करने के लिए नीचे उतरता है, लेकिन उसके शरीर के अंदर स्पाइस के पार्टिकल चले जाते हैं, इसलिए उसे अजीबोगरीब विजन आने लगते हैं। तभी एक सोल्जर पॉल को अपने साथ लेकर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर चला आता है और अब वहाँ एक सैंड वॉर्म आके उस बड़े से माइनिंग मशीन को निगल लेता है। दरअसल सैंड वॉर्म ऐसे क्रिएचर है जो कि बहुत विशाल होते हैं और उनके मशीन को निगल जाते हैं, और अट्रेडिस के पास बहुत खतरनाक हथियार थे, लेकिन फिर भी वो सैंड वॉर्म को नहीं मारते, क्योंकि ये सैंड वॉर्म ही उस स्पाइस को बनाते हैं। सुबह पॉल को उसके ड्रीम में वही नीले आंखों वाली लड़की दिखाई दी थी और उसके हाथों में फ्रीमैन का पवित्र खंजर था। और पॉल अपने छोटी बहन को भी देखता है जो कि कुछ दिनों बाद इस दुनिया में आने वाली है, और ये सब बातें वो अपनी माँ को बताता है और जेसिका ये सुनकर चौंक जाती है। हमें हार्कोनेन के राजा बेरन को दिखाया जाता है जो कि अब अट्रेडिस फैमिली पर हमला करने वाला है। पॉल और उसके डैड नींद की गोलियां खाकर सो जाते हैं क्योंकि आज उन्हें बहुत चोट लगी थी, और अब रात में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। तभी पॉल के डैड को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाते उन्हें की यहाँ की एक लड़की दिखाई देती है जो कि घायल थी। तभी अचानक से पॉल के डैड ड्यूक को पीछे से कोई निडल चुबा देता है और ड्यूक बेहोश हो जाता है। दरअसल ये सब एक आदमी ने किया था जो कि यहाँ काम करता है, और हार्कोनेस ने उस आदमी के परिवार को अपने कब्जे में कर लिया था, इसलिए उसे ये सब करना पड़ रहा था। पॉल के डैड अभी भी बेहोश नहीं हुए थे। वो आदमी पॉल के डैड से कहता है कि नकली दांत मैं आपके मुंह में लगा रहा हूँ, जब यहाँ पर हार्कोनेस आ जाए तो आप इस दांत को दबा देना, इसके जरिए एक गैस निकलेगी जिससे सबकी मौत हो जाएगी। और अब हम देखते हैं हार्कोनेस ने अट्रेडिस के आर्मी पर हमला करके उनको अपने कब्जे में कर लिया है। हार्कोनेन एम्परर से भी ज्यादा ताकतवर थे और हार्कोनेन फैमिली को अराकस चाहिए था, और अब पॉल और उसकी माँ जेसिका को भी वो लोग बंदी बना लेते, लेकिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो दोनों उन लोगों की आपस में लड़ाई करवा देते हैं और ये दोनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। लेकिन अब ये दोनों वापस नहीं जा सकते क्योंकि हार्कोनेस ने उनके आर्मी पर कब्जा कर लिया है। तभी हम बेरन को देखते हैं। वहाँ वो आदमी आता है जिसने ड्यूक को बेहोश किया था। वो बेरन से कहता है कि मेरा परिवार कहाँ है, लेकिन बेरन उसकी एक नहीं सुनता और उसे मार देता है, और बेरन पॉल के डैड के पास जाता है। तभी पॉल के डैड उस दांत को दबा देते हैं जिसको उस आदमी ने उसके मुंह के अंदर फिट किया था, और उनके मुंह से एक पॉइजनस गैस निकलती है और पॉल के डैड के साथ साथ बाकी सब लोग मारे जाते हैं सिवाय बेरन के, क्योंकि उसने सुरक्षा कवच लगा रखा था। जब पॉल को पता लगता है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे तो उसे बहुत दुख होता है, और पॉल को फिर से विजन आने लगते हैं जिसमें वो वही नीले आंखों वाली लड़की को देखता है, और वो ये भी देखता है कि वो फ्यूचर में हार्कोनेन और एम्परर की सेना से लड़ाई कर रहा है, और अब पॉल उसके माँ के साथ किसी और जगह जाने लगता है। तभी पॉल को उसका दोस्त सोल्जर दिखाई देता है, और इसी सोल्जर के बारे में पॉल ने कहा था कि ये सोल्जर अराकस पर मारा जाएगा। वो सोल्जर पॉल से कहता है कि अब हमारा साथ एक लड़की देने वाली है जिसका नाम है प्राइम, और वो भी एक फ्रीमैन है। वो तीनों प्राइम के इलाके में आ जाते हैं। प्राइम सबको कहती है कि ये सब एम्परर की साजिश है ताकि वो अट्रेडिस के वंश को हमेशा के लिए खत्म कर पाए। एम्परर और हार्कोनेन मिले हुए हैं, और वो पॉल को कहती है कि तुम्हें अपने वंश के लिए जिंदा रहना होगा। पॉल उन्हें कहता है कि मेरे पापा हमेशा फ्रीमैन से दोस्ती करके शांति से रहना चाहते थे, लेकिन ये सब एम्परर और हार्कोनेन को बर्दाश्त नहीं हुआ, और अब मैं फ्रीमैन के साथ मिलके एम्परर की सेना को निस्तेनाबूद कर दूंगा। तभी अचानक से वहाँ हार्कोनेन के लोग आ जाते और पॉल के सोल्जर दोस्त पर हमला करके उसे मार देते। अब यहाँ ठीक वैसा ही हुआ था जैसा कि पॉल ने अपने सपने में देखा था, यानी कि पॉल के पास भी फ्यूचर देखने की शक्ति है, लेकिन वो बस सपने में ही फ्यूचर देख सकता है। जेसिका और पॉल हार्कोनेन के आर्मी के लोगों से बचते हुए एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाते हैं और उसकी मदद से वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और अब हम प्राइम को देखते हैं जो कि अपने पास के एक डिवाइस को निकालती है और उस डिवाइस को रेत में फिक्स कर देती है और वहाँ से दूर चली जाती है। वो डिवाइस जमीन में वाइब्रेशन करता है जिसके वजह से वहाँ सैंडवर्म आके हार्कोनेन के आर्मी के कुछ लोगों को मार देते हैं। हमें पॉल और जेसिका को दिखाया जाता है जो कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में होते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर तूफान आ जाता है और उनका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्रैश हो जाता है, और ये बात जब हार्कोनेन के मालिक बेरन को पता लगती है तो उसे बहुत खुशी होती है। वो अपने मुलाजिम से कहता है अब बारी है फ्रीमैन्स की, अराकस पर एक भी फ्रीमैन नहीं बचना चाहिए। वही हम पॉल और जेसिका को देखते हैं। वो उस क्रैश से बच गए थे। वो अपना सेफ्टी सूट पहनते ताकि वो रेगिस्तान की गर्मी में सरवाइव कर पाए। वो लोग फ्रीमैन के कबीले में पहुंचते और ये वही कबीला है जहाँ पर पॉल की सपनों वाली लड़की है। फ्रीमैन ने अराकस और स्पाइस में रहने की आदत डाल ली है, इसलिए फ्रीमैन्स की आंखें नीली कलर की होती है। फ्रीमैन्स पॉल को एक योद्धा समझते हैं जिसका जन्म इस यूनिवर्स में शांति बनाए रखने के लिए हुआ है। वहाँ पॉल उसकी सपनों वाली लड़की को देखता है जिसका नाम केनी है, लेकिन पॉल उसे कुछ नहीं कहता। हालांकि केनी पॉल को योद्धा नहीं मानती। और वहाँ फ्रीमैन के कबीले का सरदार आगे पॉल से कहता है कि हम तुम्हें अपने कबीले में शामिल करने के लिए तैयार है, लेकिन हम तुम्हारी माँ को शामिल नहीं कर सकते। हाँ, अगर तुम हमारे योद्धा से लड़ाई करोगे
और उसे मार दोगे तो शायद हम तुम्हारी माँ को कबीले में शामिल करने के लिए राजी हो जाए, लेकिन तुम अगर हमारे योद्धा को नहीं मार पाए तो हम तुम्हारी माँ को मार देंगे, क्योंकि हमारे कबीले का वसूल है जान के बदले जान। पॉल लड़ाई करने के लिए राजी हो जाता है और अब पॉल के पास केनी आती है और पॉल को फ्रीमैन का पवित्र खंजर देती है ताकि वो उस फ्रीमैन योद्धा को मार दे। और अब पॉल और फ्रीमैन योद्धा के बीच लड़ाई होने लगती है और पॉल अपनी फाइटिंग स्किल की मदद से उस फ्रीमैन योद्धा को मार देता है। हालांकि पॉल ने अब तक किसी इंसान को नहीं मारा होता, इसलिए उसे बुरा लग रहा था, लेकिन अगर उसे योद्धा बनना है तो उसे ये सब करना ही पड़ेगा। और अब जेसिका और पॉल को फ्रीमैन अपने कबीले में शामिल कर लेते हैं। पॉल सबसे कहता है कि अब हम सब एक है, हम बैरन की सेना को निस्तेनाबूद कर देंगे। फ्रीमैन और पॉल आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें एक फ्रीमैन दिखाई देता है जो कि एक सैंड वॉर्म पर सवार होके कहीं जा रहा होता है। इसका मतलब फ्रीमैन सैंड वॉर्म को अपने काबू में कर सकते हैं। तभी केनी पॉल को कहती है कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। और इसी के साथ ड्यून पार्ट 1 खत्म हो जाता है। ड्यून पार्ट 2 इसी साल के नवंबर महीने में रिलीज होने वाला है। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 10 लाइक का।